नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक विवाद के बाद अब दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर नोएडा प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी एग्जाम सेंटर्स पर मॉक ड्रिल की गई। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर रहने वाले शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी गई। रविवार को जिले के 23 परीक्षा केंद्र पर नीट यूजी री एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें करीब 11,302 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। तो सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। नीट को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस भी है। तस्वीरें आपको हम लगातार हर सेंटर की दिखा रहे हैं, जिससे आप खुद समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, तमाम एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, कोई भी चूक सामने ना आए। नीट को लेकर एक तरफ प्रशासन तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। हमारे साथ 3 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य द्विवेदी दिल्ली से, आशुतोष कुमार पटना से और नतांश पटेल का रुख करेंगे जयपुर से, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त नीट री एग्जाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देश के शिक्षा मंत्रालय से लेकर एनटीए, पुलिस प्रशासन सभी को निर्देश है, कोई भी चूक एक्सेप्ट नहीं होगी। आप बिल्कुल देखिए, जो पहले पेपर आउट हुआ उसके बाद जिस तरह से केंद्र सरकार की फजीयत हुई है, उसके बाद तय बात है कि किसी भी तरह की कोई चूक होनी भी नहीं चाहिए। तो इसमें जैसा आपने दर्शकों को बताया, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी लगेंगे केंद्र में, उसके बाद अर्धसैनिक बल रहेंगे और उसके बाद जो लेयर होगी वो स्थानीय पुलिस की होगी। तो ये तो हो गई सुरक्षा व्यवस्था की। अब अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन जो पेपर है, जो आंसर सीट है, उसको पहुंचाने के लिए सारा सिस्टम जीपीएस से लैस किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी पूरी तरह से की जा रही है। किस जगह पर पेपर कब कब पहुंच रहा है उसको लगातार वॉच किया जा रहा है, और ये सब कुछ जो हो रहा है इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो अब जो कल एग्जाम होने जा रहा है उसको लेकर पूरी मुस्तैदी इस बात से भी जाहिर होती है कि आज बाकायदा मॉक ड्रिल की गई है। ये आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि बाकायदा मॉक ड्रिल, वहाँ तैयारियां होती रही हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट पहुंचते रहे, अधिकारी पहुंचते रहे, लेकिन जिस अंदाज में मॉक ड्रिल हुआ है उससे इतना तो साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके बहुत ही ज्यादा चाक चौबंद की हुई है। अब किसी भी तरह की कोई कोताही हर सेंटर पर कहीं ना कहीं पैनी नजर रखी जा रही है और इसमें खुद प्रशासन को इन्वॉल्व किया गया है कि आप भी देखिए, कोई भी तरीके की यहां पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए चूक की। नतांश का रुख करेंगे। नतांश, जयपुर में आपकी मौजूदगी है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे थे, छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया था और उन्होंने भी जानने समझने की कोशिश की थी कि छात्र इतना क्यों नाराज है। वहां की नाराजगी क्या, जिस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है, अब छात्र संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नीट जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर जो तैयारियां है वो बिल्कुल आखिरी चरण पे चल रही है, और उसके साथ ही यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम पारदर्शी हो और साथ ही यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो, उसका यहाँ पर खास ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन और सरकार के द्वारा। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान में कुल 2,10,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होंगे और उन्होंने पंजीकृत है वो बकायदा। और उनके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कुल 607 सेंटर्स है, 27 जिले हैं राजस्थान के, उनको चूज किया गया है और 607 सेंटर्स है। उसमें से सबसे ज्यादा सेंटर्स 106 सेंटर्स जयपुर में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सीकर, जो बहुत बड़ा कोचिंग हब भी है, वहां पे कुल 102 सेंटर्स है। वहीं तीसरे नंबर पर कोटा में 92 सेंटर्स रखे गए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो खास जो इंतजाम है और एक पुख्ता जो इंतजाम किए गए हैं वो उन कोचिंग सेंटर्स जितने भी है तमाम, चाहे सीकर हो, कोटा हो या फिर जयपुर हो, इन तमाम जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। बकायदा जो डिजिटल ट्रैकिंग है ऐप के जरिए वो भी की जाएगी। कल जिस तरीके से पेपर सप्लाई होगा और उसके साथ ही जिस तरीके से पेपर रिसीव होगा, और तमाम चीजें डिजिटल ट्रैकिंग और ऐप के जरिए उनको मॉनिटर किया जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर बकायदा जो खुद मुख्यमंत्री है उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है लगातार। आज भी मैं आपको बता दूं कि 3 बार ये वर्चुअली कनेक्ट हुए सभी जिलों में जहां जहां भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, क्योंकि केंद्र का सरकारी अमला प्लस राज्य का सरकारी अमला, और इस वक्त दोनों की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि नीट री एग्जाम को बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाए। मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ चुके हैं पटना से लाइव। आशुतोष, बिहार में अलग अलग तस्वीरें हमने देखी और कैसे पेपर लीक हुआ, वहां पर भी कुछ सरगना मौजूद थे बिहार के अलग अलग जगहों पर।
छात्र क्या आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? मॉक ड्रिल पहली बार हुआ है, आदित्य ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। मॉक ड्रिल सेंटर्स पर जाकर कोई भी चूक किसी भी तरीके की एक्सेप्ट तो नहीं होगी। केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बेशक सूर्या, अगर हम बिहार की बात करें तो कई प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न लीक आउट होने का जो मामला आया है उसका एपिक सेंटर रहा है बिहार। नतीजतन नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार कुछ ज्यादा ही सजग है और पहली बार मॉक ड्रिल देश के इतिहास में किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पहली बार मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही तमाम एजेंसियों को एक साथ लगाया गया है। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुल 331 सेंटर हैं 35 शहरों में और इन तमाम सेंटरों को एक खास चिन्हित करके सैनिटाइज किया गया है, यानी पूरी तरह से उसके इर्द गिर्द हर एक्टिविटी पे पाबंदी रहेगी। 200 मीटर का जो दायरा होगा उस इलाके में रूट भी को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर पटना की बात करें तो ट्रैफिक एसपी की तरफ से एक रूट चार्ट निर्धारित किया गया है कि जहां जहां परीक्षा केंद्र है उसके 200 मीटर के दायरे से रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा एसटीएफ को लगाया गया है, एटीएस को लगाया गया है और एसओजी जो यूनिट होता है जो वॉइस को ट्रैक करता है, टेलीफोनिक कॉल कन्वर्सेशन को, और दोनों जगह करीब करीब 2.5 लाख का मशीन लगा हुआ है। माने मतलब एक साथ 2.5 लाख कॉल को वो लिसनिंग में डाल सकता है। तो ऐसे जो भी चिन्हित लोग हैं जो इस तरह के गोरख धंधा में लिप्त रहे हैं उनके फोन कॉल को रिकॉर्डिंग तक डाल दिया गया है और एटीएस के एसओजी और एसटीएफ के एसओजी प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रहा है कि यदि कोई एक्टिविटी होती है तो उसे तत्काल दबोचा जा सके। साथ ही अगर सरकार लेवल पे बात करें तो लगातार सम्राट चौधरी इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिंता इस बात की है कि कहीं भी कोई लीक होता है तो तार बिहार से जुड़ जाते हैं और बिहार एपिक सेंटर हो जाता है। इस बार केंद्र सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और इज्जत का सवाल है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की तरफ बिल्कुल तमाम सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोई भी चूक बर्दाश्त इस बार बिल्कुल नहीं होगी। केंद्र की सरकार का यही फरमान है, राज्य की सरकार का यही फरमान है। प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन को तमाम कड़े निर्देश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। आदित्य आपका भी बहुत शुक्रिया और नतांश हमारे साथ जयपुर से जुड़े आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके से ये परीक्षा व्यवस्था संपन्न होती है, क्योंकि छात्र यही इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें तमाम तरीके की सुविधाएं मिले। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।